बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और आज जो मैं वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ ये सेकंड वीडियो है मेरे लास्ट वीडियो का, जिसमें मैंने डिस्कस किया था सर्विंग कैलकुलेटर के ऊपर। तो इसमें आज हम उसके जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं वो देखेंगे। तो चले, यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल हैं, इसको देख लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल है आमिर शहजाद 216 के नाम से। जब आप मेरे चैनल को फाइंड कर लें तो आप इसको यहाँ से सब्सक्राइब लाजम कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद ये साथ में जो बेल आइकॉन है इसको लाजम क्लिक करें, और यहाँ से चेक मार करके इसको आप सेव करेंगे तो मेरे तमाम के तमाम जो नए वीडियो आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एग्जांपल रेडी की हुई हैं, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं जाता हूँ अपनी एप्लीकेशन के अंदर। जो एप्लीकेशन लास्ट टाइम हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड की थी, ये सर्विंग कैलकुलेटर है। और इसमें जो बेसिक सर्वे है, इंटरसेक्शन मेथड है, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। डिस्टेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट्स, इसको आज देखते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया तो इसमें अगर आप ये सवाले निशान के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन नज़र आ जाएंगे कि इन्होंने कैसे ये किया हुआ है। ऊपर में बेसिक फार्मूला है 2D का, 3D का नीचे दिया गया है, और नीचे जो है वो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का फार्मूला दिया गया है। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और वापस अपने पहले डिस्प्ले पे आता हूँ। तो डिस्प्ले में आप देखें तो आपको ये सामने नज़र आ रहा है 2D जो डिस्टेंस है दो कोऑर्डिनेट्स के दरमियान। तो उसके लिए चाहे तो आप सिंपल से कुछ ले लें, नहीं तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। मैं इसी एग्जांपल को लेके चलूँगा क्योंकि इसी एग्जांपल के मुताबिक मैंने बाकी कन्वर्शन भी करनी है। ये आपको सामने दो कोऑर्डिनेट नज़र आ रहे हैं, तो मैं इन्हीं दो को लेके चलूँगा क्योंकि जब आगे के नेक्स्ट ऑप्शन हमने देखने वहाँ पे ये यूज़ होगा। तो मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद डिस्टेंस कोऑर्डिनेट, तो पहली नॉर्थिंग जो मेरे पास है वो है 3181 0608160.810, और इसकी ईस्टिंग जो है वो है 248639.761। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये मेरे पास यूटीएम में है, जोन 39 नॉर्थ में है। और दूसरे पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट देता हूँ नॉर्थिंग 3180.836.269, और इसकी ईस्टिंग है 243937.936। और मैं इसके ऊपर इक्वली प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया 373.265, जो कि पहले मैंने डिफरेंट अपने कैलकुलेटर से यूज़ करके निकाला हुआ है, वो सेम आ रहा है, सेम जो अभी हमने इससे निकाला है। तो इट्स मीन जो हमारा जो 2D डिस्टेंस है वो इस प्रोग्राम से वो भी ठीक आ रहा है। तो हम इसके नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो 3D डिस्टेंस है, ये भी मैंने चेक किया हुआ है। तो वीडियो को शार्ट करने के लिए मैं तीसरे ऑप्शन पे आता हूँ, वो है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का आपस में डिस्टेंस निकालने के लिए। तो वो भी मैं आपको पहले एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने इसको ऑलरेडी निकाला भी हुआ है, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन मार्क के ऊपर आप क्लिक करें तो ये आपको फार्मूलाज मिल जाएंगे। तो मैं वापस आता हूँ और अपना कैमरा निकाल के आपको एक दफ़ा दोबारा ये अपनी एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें ये जो लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है एक जो है वो डेसिमल में दिया गया है, दूसरा जो है डिग्री मिनट सेकंड में दिया गया है। तो इनमें जब मैंने कैलकुलेशन की तो ये डिफरेंस आ रहा है, यानी अगर इस प्रोग्राम में आप डिग्री मिनट्स और सेकंड के हिसाब से करेंगे तो वो फ़र्क आता है। ये मैंने इसके अलावा 2-3 और एग्जांपल पे भी ट्राई किया, ये सेम इशू आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको 2D में करेंगे या डेसिमल यूनिट में करेंगे तो वो आलमोस्ट जो है वो सेम आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 373.265 373.099, यानी लगभग इसमें 15 सेंटी का फ़र्क आ रहा है। इसको मज़ीद डिटेल में अभी एग्जांपल को मैं फीड करके देख लेता हूँ। मैं अपनी एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, सर्विंग कैलकुलेटर, डिस्टेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे मैं पहला लैटीट्यूड देता हूँ, ये है 28, सेकंड है मेरा 43, और सेकंड है इसमें 56.88। इसमें जो ईस्टिंग आएगी वो 48, 25 और 34.92। दूसरी नॉर्थिंग मेरे पास आ गई 28, 43,
and then is second is 49.80. the second स्टिंग आ रही है मेरे पास 48.25 and the second is 46.08. तो जैसे ही मैं इक्वली प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास 373.07 आ गया है, जो कि करेक्ट नहीं आ रहा। ये असल में एक प्रॉब्लम आती है जब आप डेसिमल में करते हैं, इसमें डिग्री मिनट्स में करते हैं। इसी को अगर मैं डेसिमल में करता हूँ तो ये वेरी नियर आ जाएगा मेरे ओरिजिनल रिज़ल्ट के साथ। तो मैं दोबारा डालता हूँ 28.732467 और इसकी ईस्टिंग आ रही है 48.426367 और दूसरे की नार्थिंग आ रही है 28.730 500 एंड लॉन्गिट्यूड इसका आ रहा है 48.429467। तो जैसे मैंने इसको प्रेस किया तो ये वो सेम आंसर आ गया जो मैंने पेपर पे लिखा हुआ है, यानी जो हॉरिजॉन्टल हमने डिस्टेंस निकाला था उसमें और इसमें ये जो फ़र्क आ रहा है ये तकरीबन 15 सेंटी का आ रहा है। ये कर्वेचर ऑफ अर्थ की वजह से आ रहा है, यानी जो पहले हमने डिस्टेंस निकाला था वो 2D यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था और ये जो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस है ये कर्वेचर ऑफ अर्थ के मुताबिक किया गया है। तो इस तरह ये इसका डिस्टेंस निकाला जाता है। अगर इसका भी हम स्केल फैक्टर लगाएंगे तो ये सेम ही आएगा। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा डिग्री मिनट सेकंड में है उसमें डिस्टेंस में कुछ इशू आ रहा है, तो उसके मुताबिक अगर आप इसको कन्वर्शन करें तो आप डेसिमल में करें, ना कि डिग्री सेकंड में करें। इसके बाद है जी सेकंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। इसको कन्वर्ट करना है, डिग्री मिनट को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें भी हम एग्जांपल सेम ही ले लेते हैं। अगर आप ये सामने डिस्प्ले पे देखें तो ये डिग्री मिनट्स हैं और ये डेसिमल्स हैं। तो मैं सेम इनको कन्वर्ट करके देखता हूँ क्या मुझे रिज़ल्ट सेम आता है या डिफरेंट आता है। तो कन्वर्शन में आता हूँ, मैं लिखता हूँ लैटीट्यूड फर्स्ट। तो पहले पॉइंट का लैटीट्यूड मैं देता हूँ 28 एंड देन मिनट्स उसके आ जाएंगे 43 और 56.88 और ये 48, 25 और 34.92। जैसे ही मैं इक्वली प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास इसका रिज़ल्ट आ गया है जो आप डिस्प्ले में देख रहे हैं। मैं आपको कैमरे से इसका डिस्प्ले भी दिखा देता हूँ कि ये सेम आ रहा है। सो इट्स मीन जो कन्वर्शन है डेसिमल टू डिग्री और डिग्री टू डेसिमल ये इस एप्लीकेशन में ठीक आ रही है। तो इसमें जो आगे ऑप्शन है एंगल कन्वर्शन का, तो एंगल कन्वर्शन की भी मिसाल मैंने ली हुई है। तो इसमें इस ऑप्शन को देखने से पहले मैं आपको सामने डिस्प्ले पे ये चीज़ें दिखा देता हूँ कि इसको कैसे मैंने किया हुआ है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डिग्री जो है वो ग्रेड के 1.111 के बराबर होती है और अगर रेडियन देखें तो उसकी वैल्यू 0.01745329 है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फार्मूला है डिग्री इंटू पाई ओवर 180। डिग्री जितनी भी आपकी डिग्री होगी तो उसको मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180 कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 डिग्री का हिसाब किया तो ये इसकी वैल्यू आई है। तो इट्स मीन 1 डिग्री इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू रेडियन में। और इसी तरह जो इसमें दूसरा ऑप्शन है वो मिल में है, तो मिल का भी ये 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 17.7778 मिल है और 1 मिल जो है वो इज़ इक्वल टू 0.05625 डिग्री के बराबर है। तो इस कन्वर्शन को मैंने यहाँ पे आपको डिस्प्ले में दिखा दिया है। तो इसको हम प्रैक्टिकली इस एप्लीकेशन के अंदर भी कर लेते हैं। तो एंगल कन्वर्शन पहले मैं रेडियन में करता हूँ। ग्रेड में तो मैं यहाँ पे कोई भी डिग्री लिख सकता हूँ। मैं अगर 1 लिखूँगा इक्वल टू पाऊँगा तो 1.11 जो कि मैंने आपको पेपर पे दिखाया ये इसका बेसिक है। और बाकी जो है ये जो आएगा वो हमारा मैं अगर इसको 360 में करूँ तो वो 400 के बराबर आता है। इज़ इक्वल टू लगाता हूँ तो मैं ये मेरे पास 400 आ गया है। तो इसी तरह अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ रेडियन के अंदर, तो रेडियन में भी मैं अगर इक्वली करूँ तो ये मेरे पास रेडियन आ गया है। और अगर 1 रेडियन करूँ तो मैं 1 डिग्री को टोटल रेडियन में करूँ तो वो 0.017 जो कि पहले मैंने कन्वर्शन आपको पेपर पे दिखा दी है। इसी तरह अगर मिल को करें तो वो भी इक्वली दो आएंगे। तो आपके पास 17.78 मिल है 1 डिग्री के अंदर।
तो ये एंगल की कन्वर्शन है। इसके बाद है WGS 84 लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को यूटीएम में कैसे कन्वर्ट करना है। ये पहले यानी जो इससे पहले का सेकंड लास्ट वीडियो है उसमें मैंने ये आपको TSC3 के अंदर भी दिखाया था कन्वर्शन। तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन की मदद से हम ये कन्वर्शन करेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले अपना लैटीट्यूड लिखता हूँ, तो वो है 28, 43, 56.88, 48, 25 एंड देन 34.92। और जैसे ही मैं इक्वली दबाता हूँ तो ये मुझे नॉर्थिंग, ईस्टिंग और प्लस इसका जोन भी दे देगा। तो यहाँ पे आप देखें कि ये इसने मुझे कन्वर्शन करके दे दिया, जोन भी दे दिया। सेम ऐसा ही ये वो एग्जांपल है जो मैंने फर्स्ट में की थी। ये आपके सामने डिस्प्ले में मुझे आपको दिख रहे होंगे कि ये जोन 39 मैंने ऊपर लिखा हुआ है, साथ इसमें यूटीएम और उसके लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड भी मैंने दिए हैं। तो ये आज के वीडियो में मैंने इसके अगले जो 3 ऑप्शन थे, डिस्टेंस कोऑर्डिनेट, डिग्री डेसिमल कन्वर्शन, एंगल और लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड की कन्वर्शन हमने इसमें देख ली है, वो प्रॉपरली काम कर रहा है। ओनली जो हमारा कन्वर्शन है डिग्री डेसिमल का लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में डिस्टेंस निकालते हुए उसमें प्रॉब्लम आती है। बाकी तमाम फंक्शन प्रॉपरली इसमें काम कर रहे हैं। बस याद रखने की यही ज़रूरत है कि जब हम लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के दरमियान डिस्टेंस 2 पॉइंट के दरमियान लेंगे तो उस सूरत में हम लोग जो अपनी वैल्यू है उसको डिग्री, मिनट और सेकंड की बजाय डेसिमल में यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा एक्यूरेटली इसका वैल्यू मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि ये जो ऑप्शन देखे हैं हम लोगों ने ये आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो आपको रिप्लाई दे सकूँ। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।